कोई बात नहीं। अच्छा, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है यथार्थवाद, जिसके विषय में हम लोग ने उस दिन चर्चा की थी थोड़ी बहुत कि यथार्थवाद इन चीज़ों को मानता है, इन चीज़ों को नहीं मानता है। जैसा कि आपको पता है कि यथार्थवाद ये कहता है कि ईश्वर तो ठीक है, आत्मा परमात्मा भी ठीक है, हम इनको मानते हैं, लेकिन जो ये भौतिक जगत है ये भी अपने आप में सत्य है, क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो किससे हम प्राप्त करते हैं? वो अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। इसको हम छू सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, इसलिए सत्य है। और आप लोग जो आदर्शवादियों की तरह आत्मा परमात्मा के विषय में बात कर सकते हैं, ये एक विश्वास है, ये सही भी सिद्ध हो सकता है और गलत भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो यथार्थवाद है वो अपने आप में क्या है? बिल्कुल सत्य है। रियल में जो चीजें दिखाई पड़ती है वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। ये जो है वो यथार्थवादियों का मानना है। और हम लोगों ने ये भी बात की थी जब इसकी जो मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि यथार्थवादी मतलब मैक्सिमम जो यथार्थवादी हैं वो आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यथार्थवादी हैं जो आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं और उनको मानते नहीं, और उस पर भी अपना जो है समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं, और कहते हैं कि ये जो वस्तुओं का ज्ञान है वो अपने आप में यथार्थ है, इंपिरिकल है, वास्तविक है, प्रयोग सिद्ध है, लेकिन जो हम जिनकी ईश्वर की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, स्वर्ग नरक की बात करते हैं, ये जो हमारा ज्ञान है ये धर्म पर आधारित है, केवल विश्वास पर आधारित है। इसको हम ये सत्य है इसलिए हम प्रूव नहीं कर सकते, ये हम कह नहीं सकते, ये कुछ यथार्थवादियों का मानना है। आगे की जब हम बात करते हैं यथार्थवादियों की, तो कुछ यथार्थवादी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये जो भौतिक संसार है और जो उसकी समस्त वस्तुएं हैं वो अपने आप में वास्तविक है। कुछ ऐसे यथार्थवादी हैं जो ये भौतिक संसार है और जो उसके अंदर जो सारी वस्तुएं हैं उनको वास्तविक मानते हैं, और इससे आगे वो फालतू की बकवास में नहीं पड़ते, यानी तर्क वितर्क के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। कहते हैं हम तो तर्क वितर्क मत करिए, ये संसार जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही वास्तविक है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होगा, इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान क्या जाएंगे तो क्या होगा। यथार्थवादी कहते हैं भाई सब इसमें इस मामले में हम तर्क नहीं करना चाहते, जो सामने दिखाई पड़ रहा है यही सत्य है। इस विचारधारा को यथार्थवाद की भाषा में सरल यथार्थवाद कहा जाता है, यानी कि नेटिव रियलिज्म के नाम से जाना जाता है, सरल यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। कुछ यथार्थवादी आदर्शवादी सिद्धांतों का खंडन करते हैं, कुछ जो यथार्थवादी हैं वो आदर्शवादी जो सिद्धांत उनका खंडन करते हैं और वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। कहते हैं जो वस्तुओं का जो अस्तित्व है अपने आप में प्रूव्ड है। इस विचारधारा को हम नियो रियलिज्म कहते हैं। नियो रियलिज्म कहते हैं, नव वास्तववाद कहते हैं। कुछ यथार्थवादी ऐसे भी हैं जो केवल वस्तुओं को ही मुख्य नहीं मानते बल्कि मनुष्य और उसके मन को भी मुख्य मानते हैं। वस्तुओं को ही केवल मुख्य नहीं मानते बल्कि मनुष्य और उसके मन को भी मुख्य मानते हैं। उनका तर्क है कि बिना मन के वस्तुओं की अनुभूति नहीं हो सकती है। जिसको आप कह रहे हो कि ये खट्टी है, मीठी है, ऐसी है, वैसी है, ये दिखने में वैसी है, ये है, कलर का है, वो कलर है, तो बिना मन के इनकी किसी चीज की अनुभूति नहीं हो सकती है। यथार्थवाद के इस रूप को आलोचनात्मक यथार्थवाद कहा जाता है, क्रिटिकल रियलिज्म के नाम से जाना जाता है। एक विद्वान हुए हैं व्हाइट डेट ने वस्तुओं की अपेक्षा वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया पर अधिक बल दिया है। उन्होंने कहा है कि वस्तुओं के चक्कर में ज्यादा हम ना पड़े और वस्तु का जो निर्माण है उसके ऊपर ध्यान दें। उनके अनुसार समस्त वस्तुओं की अपनी एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया वास्तविक है। और इस विचारधारा को जो फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, अवयववाद कहा जाता है, जो यथार्थवादियों की विचारधारा कहते हैं कि और चक्कर में ना पड़ो, ये सारी जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं इनकी अपनी एक व्यवस्था है। जैसे कहते हैं प्रकृति की भी अपनी एक व्यवस्था है, तो कहते हैं कि
जो चीजें हैं ये वस्तुएं संसार में हैं, उनकी अपनी एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था की प्रक्रिया है, ये अपने आप में वास्तविक है। इसको जो है वो फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। सभी जितने भी यथार्थवादी हैं वो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या मानते हैं? जितने भी यथार्थवादी हुए हैं वो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना मानते हैं। कहते हैं कि जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मानुभूति करना, ईश्वर को प्राप्त करना, हम इसमें नहीं मानते। वो कहते हैं कि जीवन का एक अंतिम उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से सुखपूर्वक जिएंगे। वो सोचो किस प्रकार से हम सुखपूर्वक जी सकते हैं। इसमें एरस्मस का नाम आता है, रेबेले का नाम आता है, मिल्टन का नाम आता है। वो ये मानते हैं कि मनुष्य प्राचीन रोम और ग्रीक साहित्य के ज्ञान से सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये सब यूनानी दार्शनिक थे। तो इन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो प्राचीन रोम और ग्रीक का जो साहित्य है उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें मनुष्य के सुख साधनों की चर्चा है। रोम का जो साहित्य है उसमें कहते हैं उससे मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें मनुष्य के सुख साधनों की चर्चा है। इस विचारधारा को मानवतावादी यथार्थवादी शाखा के रूप में जाना जाता है, यानी मानवतावादी शाखा जो है वो इसको माना जाता है। कुछ यथार्थवादी कहते हैं कि मनुष्य वास्तविक सुख तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने आप को समाज में समायोजित करे। मनुष्य वास्तविक सुख तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने आप को समाज में समायोजित करे। इस विचारधारा को समाजिकतावादी यथार्थवाद कहा जाता है। इस विचारधारा के जो पोषक हैं वो लॉर्ड मार्टिन और जॉन लॉक मुख्य रूप से इसके माने जाते हैं। कुछ यथार्थवादी ये मानते हैं कि मनुष्य वास्तविक सुख की प्राप्ति वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान से प्राप्त कर सकता है, और वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान किससे मिलता है? इंद्रियों के द्वारा मिलता है। इस विचारधारा को ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद कहते हैं। इस विचारधारा के मुख्य जो पोषक हैं वो मूल कास्टर, बेकन, रटके और कमेनियस हैं। कहते हैं कि जीवन का असली सुख जो है वस्तुओं ज्ञान प्राप्त कर ले तो आपको जीवन का सुख मिल सकता है। इस प्रकार से ये अपने अपने हिसाब से जो मेटाफिजिक्स की जो है यथार्थवाद में चर्चा करते हैं। एक और बात जो शुरू होती है वो ये शुरू होती है कि यथार्थवाद की तर्क मीमांसा और ज्ञान मीमांसा क्या है। यथार्थवाद की तर्क मीमांसा और ज्ञान मीमांसा क्या है? तो यथार्थवादी ये मानते हैं कि बौद्धिक प्राणी जो मनुष्य को, चूंकि ये बौद्धिक प्राणी मानते हैं, पर ये उसकी बुद्धि को शरीर का एक अंग मानते हैं। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी तो है, लेकिन क्या है वो? कहते हैं कि बुद्धि शरीर का एक अंग है और उसे जो है ये स्नायु जनित मानते हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक, जिसे विज्ञान की भाषा में मस्तिष्क कहा जाता है, वैज्ञानिक जिसे विज्ञान की भाषा में मस्तिष्क कहा जाता है, उसे ही समान भाषा में बुद्धि कहा जाता है। ये कहते हैं जो हमारा मस्तिष्क है इसको वैज्ञानिक भाषा में या विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिक लोग इसको मस्तिष्क कहते हैं, यही बुद्धि है, और उसे समान भाषा में हम लोग बुद्धि कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा को ये ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं? कि वस्तु का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, इसलिए वही सच्चा ज्ञान है। यथार्थवादी शब्दों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को भी इंद्रिय प्रत्यक्ष करने के बाद स्वीकार कर लेने
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इनका तर्क है वो अपने आप में है यथार्थवादियों का। कहते हैं कि जो वस्तुओं के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही ज्ञान यथार्थ होता है और कोई ज्ञान यथार्थ नहीं होता है। फिर कहते हैं कि यदि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अपने अपने हिसाब से कि आपको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों ने ये कहा कि यदि वस्तुओं का आपको ज्ञान मिल जाता है और वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो आपको इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है वस्तु का ज्ञान, वो अगर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वही कहते हैं कि सुख है। कुछ ये कहते हैं कि समाज में यदि आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो यही वास्तविक सुख है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप रोम के साहित्य जो कि सुखपूर्वक जीवन से भरा हुआ है उसको अगर समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो यही सुख है। इस प्रकार से लोगों ने अपने अपने हिसाब से जीवन को सुखमय बनाने पर बल दिया है और ये कहा है कि किस प्रकार से हम अपने मूल्यों को डिसाइड करें, अपने आचार्य व्यवस्था को डिसाइड करें जिससे हमें सुख प्राप्त हो सके। भौतिक संसार को सत्य मानते हैं, जो यथार्थवादी हैं भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। इनके अनुसार अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीना ही इस जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य की क्रियाशीलता के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके उत्पादन पर यथार्थवादी सबसे अधिक बल देते हैं। कहते हैं कि आपकी जो क्रियाओं के लिए, आपके सुखपूर्वक जीने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके उत्पादन पर ये पूरी तरह से बल देते हैं, क्योंकि जिनके प्रयोग से मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है। तीसरा बात ये कहते हैं कि वो मूल्यों को स्थान देते हैं जिनके पालन से मनुष्य को समग्र रूप से सुख की प्राप्ति होती है। मूल्यों की अनुभूति एवं उनके पालन के लिए यथार्थवादी मनुष्य में संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति संवेदनशील नहीं है तो जो है वो मूल्यों की अनुभूति और उनका पालन नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। यथार्थवादियों के अनुसार व्यक्ति ही मूल्यों की अनुभूति करते हैं, वे वही उनके अनुसार आचरण करते हैं। मनुष्य के आचरण के संबंध में इनका स्पष्ट मत है कि मनुष्य को वे सब कार्य करने चाहिए एवं उनके पालन के लिए यथार्थवादी मनुष्य में संवेदनशीलता का भी होना आवश्यक है। यथार्थवादियों के अनुसार संवेदनशील व्यक्ति ही मूल्यों की अनुभूति कर सकता है और वही इनका अनुसरण कर सकता है, इन पर आचरण कर सकता है जिससे कि सुख की अनुभूति हो। यथार्थवादी कहते हैं मनुष्य जो है मतलब इंडिविजुअल नहीं है। मनुष्य जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि क्या है? इस समूह का एक आईना है, एक प्रेजेंटेटर है, एक घोतक है। कहते हैं मनुष्य जो है अपने आप में अलग नहीं बल्कि इस समाज का एक घोतक है, एक रिप्रेजेंटेटर है। अब इसे कहाँ किस प्रकार की सुख की अनुभूति हो सकती है ये निश्चित नहीं है। अतः संसार के सभी मनुष्यों के लिए ना तो समान मूल्य निश्चित किए जा सकते हैं, ना ही समान आचार्य संहिता डिसाइड की जा सकती है। ये जो है यथार्थवादी कहते हैं आचार्यों मूल के संबंध में। एक और बात जो है जो यथार्थवादी कहते हैं कि यथार्थवाद के अनेक रूप हैं। आपने देखा होगा उसमें ये जो वस्तु जगत है, वस्तुएं हैं, जगत की व्याख्या है वो अलग अलग प्रकार से की गई है, लेकिन फिर भी उनमें एक चीज समान रूप से दिखाई पड़ती है। वो ये है कि समान तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने यथार्थवाद को भिन्न भिन्न एक तो तरीके से इसको डिफाइन किया है। स्वामी रामतीर्थ हुए हैं, इन्होंने कहा है कि यथार्थवाद का अर्थ उन विश्वास सिद्धांतों में से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि वह दिखाई पड़ता है, अर्थात केवल नैसर्गिक घटना मात्र ही मानता है। यानी यथार्थवाद है संसार को केवल नैसर्गिक घटना मानता है। यानी इन ब्रीफ रियलिज्म मीन्स बिलीव theory which looks upon the world as it seems to us to be a mere phenomenon। इस प्रकार से जो है चीजों को मानते हैं। ये परिभाषा स्वामी रामतीर्थ की है। इस परिभाषा से यथार्थवाद का पूर्ण रूप स्पष्ट नहीं होता है, केवल उसकी एक विशेषता की ही जानकारी मिलती है। यथार्थवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्क मूल्य एवं आचार मीमांसा के आधार पर हमें कुछ बातें दिखाई पड़ती हैं। वो ये हैं कि यथार्थवाद इस
ब्रह्मांड को पदार्थ से उत्पन्न मानती है। वो कहती है कि जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, वो पदार्थों से हुई है। और पदार्थ कैसे हैं, ये अपने आप में वास्तविक हैं, कभी जो है ये पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं। और इसके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है, यानी कोई भी जिसको आप लोग कहते हो कि ये भगवान या जो भी है ये कोई आध्यात्मिक संसार हो, इससे अलग वो नहीं है। ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करती है कि जो ईश्वर है ये धर्म का मामला है, ये है भी कि नहीं है, इसके ऊपर जो है वो यथार्थवाद विचार नहीं करता है। वो ये कहता है कि आत्मा जो है वो पदार्थों से उत्पन्न हुई है, वो ईश्वर ने या परमात्मा ने आत्मा को नहीं बनाया है। क्योंकि परमात्मा ये आत्मा को तो ये ईश्वर को तो कहते हैं ये धर्म का रूप है, ये वास्तविक नहीं है। आत्मा को क्या कहते हैं, आत्मा जो है वो पदार्थों से उत्पन्न हुई है। जब कई पदार्थ आपस में मिलते हैं तो अपने आप में एक नया रंग दिखाई पड़ता है, जिसे जो है इन्होंने आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। और ये कहा है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, सुख पूर्वक जीना। यानी हमारे जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो सुख पूर्वक जीना है, जिसे पदार्थ के वास्तविक ज्ञान और उसके समुचित व्यवहार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग जो कैसे हो गए हैं, आज हम लोग भी जो कैसे हो गए हैं, यथार्थवादी हो गए हैं। हम लोग भी कैसे हो गए हैं, यथार्थवादी। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, सुख पूर्वक जीना। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, सुख पूर्वक जीना। हम वही काम करते हैं जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है, जिससे हमें सुख मिलता है। और आप लोग भी जितना भी काम कर रहे हो ना, वो सुख के लिए कर रहे हो। वो क्या लिए कर रहे हो, सुख के लिए। पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, नौकरी करते हो, चाकरी करते हो, वो सब किस लिए करते हो, सुख की प्राप्ति के लिए करते हो। जबकि जो भारतीय दर्शन है या आदर्शवाद, वो ये कहता है कि नहीं, हमें किससे, ईश्वर से, ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर के नजदीक जाना है। तो उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, आत्मानुभूति, यानी अपनी आत्मा को जानना। जिस दिन आप अपनी आत्मा को जान जाओगे वही उसी दिन आपको सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। ये कौन कहता है, ये आदर्शवादी कहते हैं और भारतीय दर्शन कहता है। यथार्थवाद क्या कहता है कि जीवन का जो अंतिम उद्देश्य क्या है, वो हमें आनंद पूर्वक जीना है, ये उनका अंतिम उद्देश्य है। इस प्रकार से कुछ सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं यथार्थवाद के, जो ये कहते हैं कि ब्रह्मांड कैसा है, पदार्थ जन है। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड कैसा है, पदार्थ जन है। यानी कि इसको हम, जिन चीजों को हम इंद्रियों से देख सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वही सत्य है। इस भौतिक संसार के पीछे कोई भी विचारों का संसार नहीं है। क्योंकि प्लेटो कहा करता था कि संसार कैसे निर्मित है, विचारों से निर्मित है। लेकिन यथार्थवादी कहते हैं कि इस भौतिक संसार के पीछे कहीं कोई विचारों का संसार नहीं है। भौतिक संसार ही सत्य है और इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। निश्चित रूप से कह देते हैं कि कहीं कोई संसार नहीं है। आत्मा पदार्थ जन्य है, परमात्मा धर्मनिष्ठ सत्ता है। परमात्मा की जो हम बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, ये सब धर्म की बातें हैं। वास्तव में है कि नहीं है, ये अपने आप में प्रयोग का विषय है और इसके ऊपर हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सत्य नहीं मानते, इसको हम सही नहीं मानते हैं। क्योंकि चेतन तत्व जो पदार्थ हैं, पदार्थों से जो जन्म पदार्थों जिनकी उत्पत्ति हुई है, वही चेतन तत्व है और वही अपने आप में सत्य है। कहते हैं मनुष्य संसार का क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, या यूं कहें सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है या सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। यथार्थवादी कहते हैं संसार क्या है, अपने आप में एक पदार्थ है। संसार क्या है, अपने आप में एक पदार्थ है। क्यों, जितने भी लोग इस संसार में रहते हैं, जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं संसार की, वो सब किससे निकली हैं, वो सब पदार्थों से निकली हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको सब भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। लेकिन जो यथार्थवाद है वो ये कहता है कि नहीं, भगवान वगैरह ने नहीं बनाया है, ये सब किससे इनकी उत्पत्ति है, पदार्थों से इनकी उत्पत्ति है। लेकिन फिर भी इतना जरूर मानते हैं कि जो अन्य पदार्थ जो मानते हैं कि ये अन्य पदार्थों की अपेक्षा भिन्न है। मनुष्य जो है वो अन्य पदार्थों की अपेक्षा भिन्न है, क्योंकि इसके पास मस्तिष्क है। मनुष्य इसका जो है, मनुष्य जो है अपने मन का यानी मस्तिष्क से ही जगत में व्यवस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है, जगत की वस्तुओं का वास्तविक प्रयोग कर सुखपूर्वक जीने में सफल होता है। इस प्रकार से यथार्थवाद कहता है कि मन को ये ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी कि आंख, कान, नाक और जिह्वा के द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य ने जो कुछ भी विकास किया है
वह उसका मूल कारण उनकी ज्ञानेंद्रियां ही हैं, मन ही हैं। संसार के अन्य पदार्थों के पास इस कोट की ना तो कोई ज्ञानेंद्रिय है, ना मनुष्य जैसा मन है, और इसलिए वे किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य अपनी इन शक्तियों के कारण संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये कौन कहता है? ये यथार्थवादी कहते हैं। कहते हैं मनुष्य के पास ही जो है ये सोचने समझने की, देखने की, छू के अनुमान लगाने की शक्ति है, बाकी किसी भी प्रकार के व्यक्ति के पास या किसी भी पदार्थ के पास नहीं होती है। इसलिए मनुष्य जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य का विकास कहते हैं संसार की नियमितता के अनुसार होता है। कहते हैं कि कोई भगवान मनुष्य का विकास नहीं करता है, ईश्वर कोई भगवान मनुष्य का विकास नहीं करता है। कहते हैं ये एक नियम है। ये क्या है? एक नियम है, एक नियत होता है, उसके हिसाब से जो है ये जो है मनुष्य का विकास होता रहता है। संसार में जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं उनमें एक सत्ता है, उनमें एक नियम है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है? विकास है। परिवर्तन जब होता है तो कहते हैं उसका दूसरा नाम विकास है। अतः यथार्थवादियों ने स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास कुछ नियमों के अनुसार होता है। वे इस बात का खंडन करते हैं कि मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं। यथार्थवादी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम नहीं मानते कि मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं। भारत में तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियां हैं। बोले उस बाबा के पास चले जाओ, उस मौलवी के पास चले जाओ, उस पादरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। यही कहते हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उनके उस पंडित जी के पास चले जाओ, वो तुम्हारे घर में कथा करा देंगे, तुम्हारे घर में ठीक हो जाएगा। उस मौलवी के पास चले जाओ, तबीज बनवा लो, सब ठीक हो जाएगा। तो यथार्थवादी इन चीजों को नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सब जो है आध्यात्मिक सत्ता है, ये सही हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए वो ये कहते हैं कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का एक नियम है और उस नियम के हिसाब से सारी परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें कहीं जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं या भगवान ईश्वर है इनका कहीं कोई रोल नहीं होता है। ये जो है वो यथार्थवादी मानते हैं। कहते हैं कि उनका जो मनुष्य का विकास है वो एक नियम के अनुसार ही होता है और उस नियम के अनुसार ही जो है इसका विकास चलता रहता है। ये यथार्थवादी मानते हैं। यथार्थवादियों का तर्क है यदि मनुष्य के पास कुछ आध्यात्मिक शक्तियां हैं तो वह अपने आप में पूर्ण है। तो मानव समाज से दूर जंगल में मनुष्य का विकास मनुष्य के रूप में क्यों नहीं होता? कहते हैं यदि आप कहते हो कि मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, यथार्थवादी अपनी बात तो कहते हैं कि आपके यदि मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं तो उसको जंगल में छोड़ दो, देखिए उसका मनुष्य के रूप में विकास हो जाए। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका विकास नहीं होता है। यही कारण है कि यथार्थवादी पर्यावरण को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस प्रदान करते हैं। कहते हैं पर्यावरण में ही जो है मनुष्य के जो अंदर शक्तियां होती हैं उनका विकास होता है, ईश्वर का कोई विकास नहीं करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? सुख पूर्वक जीना है। यथार्थवादी कहते हैं कि मनुष्य जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में ये विश्वास नहीं करते हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, क्या? जैविक पदार्थ जो है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ये मानते हैं कि जब मनुष्य इस पदार्थ के अंग कमजोर और शिथिल हो जाते हैं तो वह नष्ट हो जाता है। कहते हैं जिन पदार्थों से आपका निर्माण हुआ है, जब ये पदार्थ के अंग जो है जब ये कमजोर हो जाते हैं तो आदमी नष्ट हो जाता है। जब तक इन पदार्थों में ताकत बनी रहती है तब तक जो है आप ठीक ठाक बने रहते हो। कई बार कहते हो ना कि यार बुखार आ गया है ना, बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। उस समय क्या होता है? बुखार आ गया, बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। इतना मतलब यथार्थवादी कहते हैं कि जो पदार्थ रूपी जो आपका शरीर है, जब ये कोई इसका क्षण कोई इसका तत्व कमजोर हो जाता है तो वो जो है आपको कमजोरी महसूस होने लगती है। ईश्वर कहीं कोई इसमें रोल अदा नहीं करता है, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को जो है अपने शरीर को कैसे रखना चाहिए? स्वस्थ रखना चाहिए। और वो ये भी मानते हैं कि मनुष्य के पास मस्तिष्क है जिससे वह वस्तुओं को विचार रूप में प्रकट करता है। इसलिए पदार्थ के ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति के लिए उसके पास उसके जो है मस्तिष्क का भी विकास करना चाहिए। जो यथार्थवादी हैं ये मस्तिष्क को वस्तुओं का ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करने पर बल देते हैं।
इसलिए वे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के ऊपर भी बल देते हैं। कहते हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आंख कान नाक कान त्वचा, तो कहते हैं इनका भी हमें जो है विकास करना चाहिए, इनको ट्रेनिंग के द्वारा इनको प्रशिक्षित करना चाहिए। सुखपूर्वक जीने के लिए कहते हैं वस्तुओं का ज्ञान आवश्यक है। जब तक आपको वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको जो है सुखपूर्वक आप नहीं जी पाएंगे। यथार्थवादियों का विश्वास है कि जो मनुष्य संसार की वस्तुओं का जितना अधिक ज्ञान रखता है और अपने उपभोग की वस्तुओं का जितना अधिक उपयोग करता है वह उतना ही सुखी रहता है। आज ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हम प्राकृतिक पदार्थों का विभिन्न रूपों में प्रयोग कर भौतिक सुख प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी ये भी संभव है, फिर भी ये तभी संभव है जब हमें वस्तु जगत का ज्ञान हो। यानी यदि हम चाहते हैं कि भाई मोटरसाइकिल कैसे बनेगी, तो मोटरसाइकिल जिससे बनती है अगर उन वस्तुओं का ज्ञान ना हो तो हम मोटरसाइकिल नहीं बना पाएंगे। यदि आप चाहते हो कि भाई हमें आटे की रोटी मिले तो आटा किससे बनता है, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर उसका आपको ज्ञान नहीं है तो आप आटा नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप सुखपूर्वक नहीं जी पाएंगे। ये कौन कहता है? यथार्थवाद कहता है। इसलिए कहता है कि सुखपूर्वक जीने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन पदार्थों को आपका ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है, तभी आप सुखपूर्वक जी पाएंगे। ये भी कहते हैं कि वस्तु जगत के वास्तविक ज्ञान के लिए आपको भौतिक ज्ञान और उसका प्रयोग आवश्यक है। यदि आप चाहते हो कि इस संसार में भौतिक ज्ञान मिले तो यथार्थवादी संसार में कहते हैं कि नियम है और उनका ये स्पष्ट विचार है कि इसका ज्ञान हम जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। और इस व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करने से पहले हमें उसका निरीक्षण करना होता है, परीक्षण करना होता है, नियमीकरण करना होता है। और इन नियमों की व्यवस्था को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। वस्तु के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें खोजे हुए नियमों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, नए नियमों की खोज करनी पड़ती है। इसके लिए भौतिक विज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए ज्ञान के लिए ज्ञान का ये विरोध नहीं करते, इस ज्ञान का प्रयोग वस्तु को उपयोगी बनाने और उसका प्रयोग कर सुख भोग करने पर बल देते हैं। राज्य मनुष्य का संयोजित, कहते हैं कि राज्य जो है वो मनुष्य का एक संयोजित व्यवस्था है। राज्य कहते हैं वो मनुष्य ने बनाई है, उसकी अपनी व्यवस्था है और एक सुखपूर्वक जीने के लिए उसने राज्य की व्यवस्था की है। यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य कोई दैवी व्यवस्था नहीं है, राजा कोई दैवी पुरुष नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि मनुष्य को सुखपूर्वक जीने के लिए अपने आप को संगठित किया है और व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की है। ये सब कार्य करने वालों को राजा, संस्था को सरकार, संगठन को राज्य की संज्ञा दी गई है। राजा एवं राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने देश के प्रत्येक नागरिक को सुखपूर्वक जीने के लिए साधन जुटाए, जीने की विधि में प्रशिक्षित करे। यह कार्य भौतिक विज्ञान के ज्ञान से ही संभव है। इसलिए इसके अध्ययन और उसके विकास पर जो है बल देने की बात जो है वो यथार्थवादी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी तक देखा कि यथार्थवाद जो है वो किन किन बातों में विश्वास करता है, किन किन बातों की चर्चा करता है। आगे हम लोग अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में कि यथार्थवाद है वो एजुकेशन के बारे में क्या बात करता है। आदर्शवाद की भांति यथार्थवाद के भी अनेक रूप हैं। इनमें से शिक्षा को मुख्य रूप से मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिकतावादी यथार्थवाद और ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद ने प्रभावित किया है। मानवतावादी यथार्थवाद मनुष्य को सुखपूर्वक के लिए साधनों और उपायों पर विचार करता है। ये ज्ञान को ज्ञान के लिए ज्ञान न मानकर बल्कि ज्ञान को मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के रूप में स्वीकार करता है। यदि हम ये कहें कि उनको बहुत ज्ञान है, उनके पास बहुत ज्ञान है, यदि उस ज्ञान से लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है तो यथार्थवाद से ज्ञान नहीं मानता है। कहता है ज्ञान वही है जिससे कि हमें फायदा हो, हमारे समाज को फायदा हो, वही ज्ञान है। ज्ञान तो बहुत है और अपने पास रखे हुए हैं, तो यथार्थवाद कहता है कि ये ज्ञान नहीं है। मानवतावादी यथार्थवादी ये मानते हैं कि प्राचीन रोम और ग्रीक साहित्य में जो जीवन को सुखमय बनाने के लिए ज्ञान और कला का समावेश है, अतः उसके अध्ययन सबको करना चाहिए और हमें सबको सीखना चाहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मानवतावादी यथार्थवाद में इरेस्मस और रेबले और मिल्टन मुख्य रूप से हैं। सामाजिकतावादी यथार्थवादी ये मानते हैं कि मनुष्य सुखपूर्वक तभी रह सकता है जब वह अपने समाज में अपने आप को एडजस्ट करे। इस व्यवस्था के पोषकों में लॉर्ड मार्टिन, जॉन लॉक की स्पष्ट व्यक्ति थी
कि प्रत्येक मनुष्य अपने पुत्र के लिए संपत्ति के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य अपने पुत्र के लिए संपत्ति के अतिरिक्त, यानी वस्तु जगत का वास्तविक ज्ञान, इस संपत्ति के अतिरिक्त ज्ञान और सदाचरण चाहता है, क्योंकि वह इन सबसे ही सुख प्राप्त कर सकता है। यानी क्या चाहते थे कि हमारे जो पुत्र के लिए जो है वो सामाजिक आचरण हो, वस्तु जगत का उससे वास्तविक ज्ञान हो, यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों को वस्तु जगत के ज्ञान के द्वार मानते थे, कहते थे कि ज्ञानेंद्रियां ही वस्तु जगत के ज्ञान के आधार हैं, मुख्य साधन मानते हैं। और इस विचारधारा में हमने बताया था कि मूल कास्टर, प्लेटो, कमेनियस मुख्य रूप से हैं। इन विचारकों में ने आदर्शवादी शिक्षा के स्थान पर यथार्थवादी शिक्षा का पूरा ढांचा तैयार किया है, और इनके बाद बर्टन रसेल और व्हाइट हेड आदि विचारकों ने यथार्थवादी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने में अपना योगदान दिया है। यहाँ सबका जो है हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं क्रमबद्ध के रूप में शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है। यथार्थवादी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं? यथार्थवादी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। यथार्थवादियों ने ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान के लिए नहीं और ज्ञान मुक्ति के लिए नहीं, इनका सबने विरोध किया। ये कहते हैं कि ज्ञान के लिए हो, ज्ञान मुक्ति के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहा है कि ज्ञान जीवन के लिए होना चाहिए। ज्ञान किसके होना चाहिए? ज्ञान जीवन के लिए होना चाहिए। सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? यथार्थवादियों ने। क्या कहा है? ज्ञान के लिए नहीं और ज्ञान मुक्ति के लिए नहीं, ज्ञान क्या के लिए होना चाहिए? ज्ञान जो है वो जीवन के लिए होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि आदर्शवादियों के निकट है, कि जो दार्शनिक चिंतन है वो आदर्शवादियों के निकट तो है, लेकिन उनके शैक्षिक विचार यथार्थवादियों से बड़े मेल खाते हैं, जिनके बारे में हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी, एक कोटेशन सुना होगा, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। एरिस्टोटल ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये कहा है अरस्तु ने। कमेनियस ने कहा है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का विकास पर समान बल देते हैं, और ये कहते हैं कि सामाजिक और व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। सामाजिक और व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। और एक अंग्रेजी कवि मिल्टन ने उदार शिक्षा के रूप को और स्पष्ट किया है। भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस जीवन का उपयोग करना भी आवश्यक है। वो कहते हैं कि मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसको कहता हूं जो व्यक्ति को शांति, युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों में न्यायोचित ढंग से दक्षता एवं उदारता के साथ रहना सिखाती है। उसको कहते हैं कि ये जो है वो शिक्षा है। ये परिभाषा किसकी है? मिल्टन की है। यानी ऐसी शिक्षा जो शांति और युद्ध में दोनों में व्यक्तियों को जो है एक न्याय के पक्ष की बात करे और न्याय के पक्ष की बात करना सिखाए, वही शिक्षा है। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आज यहाँ तक बात की है। कल नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शिक्षा के उद्देश्य, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो स्वागत है। सर जी सर, जो आदर्शवाद का नाम है, मानववाद है और यथार्थवाद है, मतलब